नमस्कार। तो चलिए आज एक केमिस्ट्री डिटेक्टिव बनते हैं। हम मिलकर कुछ सुरागों को जोड़ेंगे और एक ऐसे रहस्य को सुलझाएंगे जो हमारी आंखों से तो ओझल है कि भाई एक मॉलिक्यूल असल में दिखता कैसा है। और इस पूरी जांच में हमारा सबसे भरोसेमंद औजार होने वाला है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो तैयार हो जाइए, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है। देखिए, ये सब कुछ इसी एक सवाल से शुरू होता है। जब साइंटिस्ट्स कोई नई दवा या कोई नया मटेरियल बनाते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि उसके एटम्स सही तरीके से जुड़े हैं? क्योंकि एटम्स के जुड़ने का तरीका ही तो ये तय करता है कि कोई चीज़ दवा बनेगी या जहर। ये कोई बेतरतीब भीड़ नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सटीक स्ट्रक्चर है, और एनएमआर हमें इसी स्ट्रक्चर को देखने की ताकत देता है। तो ये है हमारी आज की केस फाइल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5Br, यानी 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन एटम। लेकिन सवाल यह है कि ये आपस में जुड़े कैसे हैं? क्या दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं? और ये ब्रोमीन कहाँ लगा है? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। ये है हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्लान। हम एक एक करके इन 4 सुरागों का एनालिसिस करेंगे और हर सुराग हमें सच्चाई के और भी करीब ले जाएगा। तो चलिए अपनी जासूसी वाली नज़र तेज कर लीजिए और पहले सुराग की ओर बढ़ते हैं। हमारी इस पूरी जांच का आधार है 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे हमारी फॉरेंसिक टूलकिट की तरह समझिए। ये एक इतनी जबरदस्त तकनीक है जो हमें मॉलिक्यूल के अंदर झांकने का मौका देती है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि हाइड्रोजन एटम कहाँ-कहाँ हैं और उनके पड़ोसी कौन-कौन हैं। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो एनएमआर मशीन एक बहुत बड़े और शक्तिशाली चुंबक का इस्तेमाल करती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हर हाइड्रोजन प्रोटॉन अपनी जगह और अपने माहौल के हिसाब से एक अलग कहानी सुनाता है। हमें बस उन्हीं कहानियों को पढ़ना और समझना सीखना है। हमारा पहला सुराग सबसे आसान है, लेकिन यही हमें कहानी का पहला चैप्टर बताता है। हमें बस एनएमआर स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाले सिग्नल्स यानी संकेतों की संख्या को गिनना है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि हर सिग्नल एक अलग तरह के प्रोटॉन को दिखाता है। अब अलग तरह के से मेरा मतलब है ऐसे प्रोटॉन्स जिनका माहौल या पड़ोस अलग है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में 3 अलग-अलग माहौल वाले प्रोटॉन के ग्रुप हैं, तो हमें स्पेक्ट्रम में ठीक 3 सिग्नल दिखाई देंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपनी जांच में संदिग्धों के अलग-अलग ग्रुप की पहचान कर रहे हों। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि कितनी तरह के प्रोटॉन्स हैं। अब अगला सवाल है वो मॉलिक्यूल में हैं कहाँ, और यहीं पर हमारा दूसरा सुराग यानी केमिकल शिफ्ट काम आता है। इस स्पेक्ट्रम के एक्स एक्सिस को एक मैप की तरह सोचिए। हर सिग्नल की लोकेशन हमें ये बताती है कि वो प्रोटॉन किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक माहौल में रह रहा है। और इस मैप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा 0 पॉइंट, वो TMS नाम का एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है। अब ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अगर किसी प्रोटॉन के चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से एक तरह से बचा हुआ या शील्डेड रहता है और मैप पर दाईं तरफ यानी अप फील्ड दिखता है। लेकिन अगर वो ब्रोमीन जैसे किसी एटम के पास है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तो प्रोटॉन डीशील्डेड हो जाता है और मैप पर बाईं तरफ यानी डाउन फील्ड खिसक जाता है। और ये टेबल ये हमारी जासूसी के लिए एक तरह की चीट शीट है। ये हमें बताती है कि अलग अलग माहौल वाले प्रोटॉन आमतौर पर मैप पर कहाँ मिलते हैं। जैसे हैलोजन के पास वाला प्रोटॉन अक्सर 3 से 5.5 ppm के बीच पाया जाता है। ये जानकारी हमारे केस को सुलझाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब तक हमें पता है कि कितने तरह के प्रोटॉन हैं और वो लगभग कहाँ हैं। अब हमें ये जानना है कि हर तरह के कितने प्रोटॉन मौजूद हैं। और हमारा तीसरा सुराग इंटीग्रेशन हमें ठीक यही जानकारी देता है। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब बस इतना है कि हम हर सिग्नल के नीचे के एरिया को मापते हैं। सीधी सी बात है, सिग्नल का एरिया जितना बड़ा होगा उसे बनाने वाले प्रोटॉन भी उतने ही ज्यादा होंगे। यह हमें हर ग्रुप में प्रोटॉनों का अनुपात बताता है, ठीक वैसे ही जैसे हम ये पता लगा रहे हों कि संदिग्धों के हर गैंग में कितने सदस्य हैं। हमारी केस फाइल ब्रोमोएथेन के लिए हमें 3:2 का इंटीग्रेशन रेशियो मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा प्रोटॉन हैं, और क्योंकि हमारे पास कुल 5 हाइड्रोजन हैं, ये अनुपात एकदम सटीक बैठता है। एक 3 प्रोटॉन का ग्रुप और एक 2 प्रोटॉन का ग्रुप। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल सुराग पर। ये वो सुराग है जो हमें ये बताएगा कि मॉलिक्यूल के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इसे कहते हैं स्पिन-स्पिन स्प्लिटिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है, प्रोटॉन अकेले नहीं है।
वो अपने पड़ोसी प्रोटॉनों के छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स को महसूस कर सकते हैं, और ये जो आपसी असर है ये उनके एनएमआर सिग्नल को एक से ज़्यादा पीक्स में तोड़ देता है या स्प्लिट कर देता है। इससे हमें सीधे सीधे पता चल जाता है कि किसी प्रोटॉन के कितने पड़ोसी हैं। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ये कैसे काम करता है। इसे N+1 रूल कहते हैं। बस एक प्रोटॉन के पड़ोसियों की संख्या, जिसे हम n कहते हैं, उसे गिनिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए और नतीजा आपको बताएगा कि सिग्नल कितनी पीक्स में बटेगा। है ना, बिल्कुल आसान। ये कुछ सबसे कॉमन पैटर्न है। अगर किसी प्रोटॉन का कोई पड़ोसी नहीं है, यानी n बराबर 0, तो उसका सिग्नल एक अकेली पीक होगा, एक सिंगलेट। अगर उसके 2 पड़ोसी हैं, यानी n बराबर 2, तो सिग्नल 3 पीक्स में बढ़ जाएगा, एक ट्रिपलेट। और अगर 3 पड़ोसी हैं, यानी n बराबर 3, तो हमें एक क्वार्टेट मिलेगा। यही जानकारी मॉलिक्यूल के टुकड़ों को जोड़ने वाली आखिरी कड़ी है। तो ठीक है डिटेक्टिव्स, अब हमारे पास सारे सुराग हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सभी को एक साथ रखें और ब्रोमोइथेन यानी C2H5Br के इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दें। चलिए सबूतों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। 2 सिग्नल का मतलब है 2 तरह के प्रोटॉन। एक सिग्नल 3.4 ppm के पास डाउनफील्ड है। ये यकीनन उन प्रोटॉनों का होगा जो ब्रोमीन से जुड़े कार्बन पर हैं। इंटीग्रेशन 3:2 है, यानी एक 3 प्रोटॉन का ग्रुप और एक 2 प्रोटॉन का ग्रुप। और सबसे बड़ा सुराग, हमें एक ट्रिपलेट और एक क्वार्टेट मिला है। इंटीग्रेशन हमें साफ साफ बताता है कि हमारे पास कौन से टुकड़े हैं। 3 प्रोटॉन का ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप है, यानी -CH3, और 2 प्रोटॉन का ग्रुप एक मिथेलीन ग्रुप है, यानी -CH2-। अब बस इन्हें सही जगह पर जोड़ना बाकी है। और यहीं पर स्प्लिटिंग वाला सुराग सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देता है। जो CH2 ग्रुप का सिग्नल है वो एक क्वार्टेट है। N+1 रूल के हिसाब से इसका मतलब है कि इसके 3 पड़ोसी हैं। ये पड़ोसी कौन हो सकते हैं? जाहिर है -CH3 ग्रुप। और जो CH3 ग्रुप का सिग्नल है वो एक ट्रिपलेट है, यानी इसके 2 पड़ोसी हैं, और वो कौन है? -CH2 ग्रुप। इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के ठीक बगल में हैं। और ये रहा हमारा जवाब। सारे सुराग एक ही स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हैं, CH3CH2Br, जिसे इथाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। मिथाइल ग्रुप मेथिलीन ग्रुप से जुड़ा है और मेथिलीन ग्रुप ब्रोमीन से जुड़ा है। केस क्लोज्ड। तो हमने ये तो पता लगा लिया कि एटम्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, लेकिन एनएमआर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तकनीक हमें ये भी बता सकती है कि मॉलिक्यूल का 3D शेप यानी त्रि-आयामी आकार कैसा है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दवा का 3D शेप ही ये तय करता है कि वो शरीर में किसी प्रोटीन से ठीक से जुड़ पाएगी या नहीं। तो अगली बार जब कोई मॉलिक्यूल देखें तो याद रखें, उसकी एक पूरी कहानी है और एनएमआर हमें उस कहानी को पढ़ने में मदद करता है।